हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में होता यूँ है, एक व्यक्ति जो एक शहर से दूसरा शहर आता है, बल्कि एक राज्य से दूसरा राज्य आता है और दूसरे राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से उसे प्यार हो जाता है। लेकिन उससे पहले ही वो ऑलरेडी जो ये व्यक्ति होता है शादीशुदा होता है, बाल बच्चा वाला होता है। ये बात उस लड़की को बताता है, सारी चीज़ बताते हैं, लड़की फिर भी उसे प्यार करने लगती है। ये जो आदमी होता है, जो व्यक्ति होता है, बहुत ही दौलतमंद होता है, पैसा वाला होता है, जिसके चलते उस लड़की के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा खर्चा करता है। जो डिमांड करता है वो पूरी करता है। इसी बीच कुछ दिन बीत जाता है और कुछ दिन बीत जाने के बाद अब ये व्यक्ति जो है, ये जो आदमी होता है, उस लड़की से कहता है जो मुझे तुमसे शादी करना है। अब लड़की भी इसमें इधर उधर ना सोचते हुए कहती है जो ठीक है, शादी तो मैं तुम्हें कर लूँगी, लेकिन तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो और तुम्हारी बीवी रहते हुए ये कैसे संभव हो सकता है। अगर तुम अपने बीवी को तलाक दे देते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये बात सुनने के बाद अब ये व्यक्ति जो है अपने घर आता है और घर आने के बाद आप तलाक के बारे में बीवी से कहते हैं जो मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन ये जो औरत होती है, इसे सब कुछ पता था, क्योंकि ये धीरे धीरे मालूम कर लिया था जो उसके पति का जो भी है व्यवहार है बदल चुका है और क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ मालूम पड़ता है। लेकिन जब तलाक की बात करता है तो ये जो महिला होती है, शादीशुदा महिला, व्यक्ति की पत्नी, सीधा इनकार कर देती है जो मैं तुमसे तलाक नहीं ले सकती और तलाक मैं तुम्हें दूंगी भी नहीं। वजह क्या है? बस कुछ दिन ऐसा घमासान चलता रहा। चलते चलते आखिरकार परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पत्नी ने तलाक दे दिया। अब तलाक देने के बाद जब ये व्यक्ति उस लड़की के पास जाता है, दूसरे ही शहर में, दूसरे ही राज्य में, जाने के बाद सब कुछ कहता है, तो वो लड़की हाँ तो कह रही थी, लेकिन उस हाँ में भी कहीं ना कहीं कुछ वजह छुपी हुई थी और कुछ राज छुपा हुआ था। जब उस राज के बारे में उस व्यक्ति को पता चलता है, व्यक्ति सीधा उस लड़की से कहता है जो देखो, तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो और तुम सीधा सीधा मेरी बात मानो और मुझसे शादी करो। लड़की मान जाती है, मैं तुमसे शादी करूँगी। इसी बीच वो व्यक्ति जो है अपने गांव लेके जाता है उस लड़की को, दूसरे राज्य, दूसरे ही शहर से अपने गांव लेके आता है। और ले आने के बाद जो हसिया होता है, खेत में काम करने वाला जो मजदूर होता है, उस हसिया से इस लड़की के मतलब धड़ से गर्दन सर अलग कर देते हैं। इतना तेज वार करता है कि लड़की की वहीं पर धड़ से सिर अलग हो जाता है, यानी उसको जान से मार देते हैं। ये मंजर जो भी दिखता है, उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, थर थर कांपने लगता है। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, तफ्तीश होती है। तब तक ये व्यक्ति भागने के फिराक में था, लेकिन व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद ज़्यादा सख्ती भी नहीं करता है, बस पूछताछ करता है। पूछताछ में वो व्यक्ति बताता है जो हाँ मैंने ही उसको मारा, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं अपने आप को बर्बाद कर लिया। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही थी। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा। आखिर एक लड़की की वजह से इसने अपने जो शादीशुदा खुशहाल ज़िंदगी है, पत्नी के साथ जी रहा होता है, उसको तलाक देते हैं। तलाक देने के बाद जब लड़की को शादी के लिए कहते हैं, प्रपोज करता है, पहले किया था, फिर भी वो राज़ी हो जाती है, वहाँ तक कि उसके गाँव तक जाती है। फिर आखिर ऐसा क्या बात मालूम पड़ा था जिसके चलते इस व्यक्ति ने ऐसा खौफनाक फैसला किया और उस फैसले से उस लड़की को इस दुनिया से हटा दिया। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना के क्या है, कहाँ का है और कब का है। तो आज का जो घटना है, आज की जो कहानी है, गुजरात प्रदेश का है। दरअसल ये 3 राज्य से जुड़ा हुआ है। गुजरात का एक शहर आता है सूरत, और इसी सूरत में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रीतेश पटेल। प्रीतेश पटेल जो है एक अच्छा खासा पैसा वाला है, यानी करोड़ों में खेलने वाला। वजह ये थी, प्रीतेश पटेल का जो पिता है वो बाहर कंट्री में काम किया करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके अलावा भी प्रीतेश खुद का बिजनेस इस सूरत में करता है, जो उनके पास ज़मीन बहुत है, यानी एक तरह से कहा जाए तो जमींदार है वो। और पिता का अलग काम है, करोड़ों में खेलने वाला अकेला बेटा है उस प्रीतेश। बस ज़िंदगी सही से चल रहा था। लेकिन प्रीतेश पटेल का जो पिता है, जब भी बाहर कंट्री जाता है वो मुंबई होकर जाता है।
यानी सूरत से मुंबई और मुंबई से सीधा हवाई अड्डे से वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। यही सब सिलसिला चलता है। लेकिन जब भी वो मुंबई जाने के लिए होता है, बाहर कंट्री जाता है, तो अपने बेटे को साथ लेके जाता है। 4 व्हीलर कार से बेटा खुद उन्हें छोड़ने आता है और रिसीव करने भी आता है। जब वो आते हैं बाहर कंट्री से, जब हिंदुस्तान आते हैं तब मुंबई में ही उतारते हैं। ऐसे ही चलते चलते 2016 में जब प्रीतेश पटेल अपने पिता को छोड़ने के लिए मुंबई आता है, पिता चले जाते हैं। लेकिन चला जाने के बाद जो है ये प्रीतेश पटेल अक्सर 2-1 दिन मुंबई में ही रहते हैं। इसकी वजह ये थी, मुंबई में और भी सारे इसका दोस्त लोग हैं, उसके शहर का, उसी के शहर का जो दोस्त लोग यहाँ मुंबई में काम करते हैं, कामकाज करते हैं, उन लोग से मिलना, इधर उधर घूमना। सूरत और मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है, भले ही अलग राज्य है, अलग शहर है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। तो दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना, इधर उधर जाना, घूमना। तो यही सब करते करते एक दिन एक बिहार बार में जाता है, जो जिस बिहार बार में लड़की लोग नाचते हैं, ऐसी बिहार बार में जाता है और एक लड़की के ऊपर प्रीतेश पटेल का नज़र पड़ता है। वो लड़की होती है ज्योति सिंह। ज्योति सिंह है जो है 22 साल की होती है और प्रीतेश जो है 30 साल का होता है। लेकिन ज्योति सिंह 22 साल की और इतनी ज़्यादा खूबसूरत, एकदम जो फिल्मी पर्दे का जो हीरोइन लोग होती है वैसी। प्रीतेश पटेल जब पहली बार उसे उस बार में देखता है तो उसे वो पहला ही नज़र में जो प्यार होता है ना, वो हो जाता है। इस टाइप का प्यार प्रीतेश पटेल को जो है उस ज्योति से हो जाती है। अब ये पैसा वाला था, वो गरीब लड़की थी जिसकी वजह से बार में काम कर रही थी। अब प्रीतेश पटेल उसका करीब आना चाहा, उससे बातचीत करना चाहा, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। उसके ऊपर पैसा बहुत लूटा था और धीरे धीरे बातचीत शुरू हुआ। एक दिन जो है प्रीतेश पटेल फिर से उस बार में जाता है और जाने के बाद, ये 2016 में सब कुछ शुरू हुआ। अब बार में जाता है तो पता चलता वो लड़की नहीं है। तो उसके कलीग जो भी और भी लड़की लोग काम करती है उस बार में, उससे पूछता है जो ज्योति कहाँ है। तो कहती है जो ज्योति आज आई नहीं, पता नहीं उसकी तबीयत खराब है शायद, इसकी वजह से वो आई नहीं। प्रीतेश पटेल उस बाकी लड़कियों से उसके घर के एड्रेस लेता है। प्रीतेश के पास कार थी। प्रीतेश सीधा उस घर में पहुंचता, उस कमरे तक पहुंचता जहाँ पे ज्योति रहा करती थी। अब प्रीतेश पटेल जब उस एड्रेस पे, उस रूम तक पहुंचता है, ज्योति उसे देखता है तो हैरान हो जाती है। ज्योति को पता तो चल गई थी जो प्रीतेश जो है उसे चाहने लगा है, उसके ऊपर मर मिटता है, जो बोलता है, जो कहती है वही करता है ये बंदा। आखिरकार पता पूछते पूछते जब वहाँ तक पहुँच गया तो ज्योति भी हैरान होकर, एकदम हैरान और चौंक जाते हैं और टिक टिकाई देखते रहती है। तब प्रीतेश जो है कहता है, तबीयत कैसी है, तुम बार में दिखे नहीं इसलिए मुझे चिंता होने लगी, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आ गया हूँ। अब पहली बार जो है ज्योति को इस शहर में, क्योंकि ये ज्योति के लिए भी अननोन शहर है। ज्योति जो है मुंबई का रहने वाली नहीं थी, बल्कि ये पंजाब प्रदेश का भटिंडा शहर का रहने वाली थी। अब इस तरह से पहली बार जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता है, उसकी तबीयत खराब है, तो कहीं ना कहीं ज्योति को भी जो है प्यार उस प्रीतेश से हो जाता है। अब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, दोनों में बातचीत होती है, नंबर एक्सचेंज होती है, धीरे धीरे उन लोग मिलने लगते हैं। तो ज्योति के बारे में पता चलता है जब प्रीतेश सब कुछ पूछता है, जो तुम इस लाइन में कैसे, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो किसी भी जगह काम मिल सकता है, जॉब मिल सकता है। तो ज्योति सिंह अपने बारे में सब कुछ बता देती है उस प्रीतेश को। ज्योति बताती है, जब मैं छोटी थी मुझे मॉडल बनने का बहुत शौक थी। मैं कैसे भी करके 12वीं पास करता हूँ और 12वीं पास करने के बाद मैं अपने माँ बाप से कह के मुंबई आ जाती हूँ और मुंबई में कुछ रिश्तेदार के साथ रहने लगती हूँ। और मैं मॉडलिंग की दुनिया में स्ट्रगल करने लगी हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता। अभी इतने में जिस रिश्तेदार के वहाँ रह रहा था, उन लोग को भी रखना मुझे भारी पड़ रहा था, जिसके चलते अब उन लोग ने भी सीधा कह दिया, देख कुछ नहीं होने वाला, ये मुंबई शहर है, तो एक काम कर, तू अपने गांव चला जा, अपने घर चला जा। लेकिन मुझे ये नागवार गुजरा जो मैं घर तो वापस नहीं जाऊँगा, जिस मकसद से आई हूँ मैं सफल होकर दिखाऊँ। ये सारी चीज़ बताती है ज्योति प्रीतेश को। अब प्रीतेश जो कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें डांस करने की ज़रूरत नहीं, बाहर में काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी जो भी खर्चा है मैं उठाऊंगा और तुम जो है अपने स्ट्रगल करते रहना, तुम यहाँ वहाँ जाना, तुम्हें जो भी ज़रूरत है जहाँ भी जाना है जाओ, लेकिन ऐसा बाहर में काम मत करो। अब ज्योति को भी ये सब बात अच्छे लगने लगी, क्योंकि ज्योति भी प्यार करने लगी थी और उसका केयर करने लगा था प्रीतेश। दोनों का प्यार जो है परवान चढ़ने लगा धीरे धीरे। अब इतना ज़्यादा परवान चढ़ा कि अब
प्रीतेश जो है अपने बारे में सब कुछ बताता है। ज्योति भी अपने बारे में सब कुछ बताती थी। प्रीतेश भी अपने बारे में झूठ नहीं बताता, सब कुछ सच-सच बताता है। जो मेरा पिता बाहर कंट्री में काम करता है, मैं सूरत का रहने वाला हूँ और जब भी मैं छोड़ने आता हूँ तो मुंबई होकर ही जाता है पिता, और मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, पत्नी। ये सुनने के बाद ज्योति को थोड़ा बहुत तो मतलब एक शॉक्ड लगा, जो शादीशुदा व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद ये सारी बात इग्नोर करते हैं, जो चलो जो भी है। लेकिन ये प्यार करने लगी थी। कोई एक अनजान शहर में कोई अपना सा जैसा लग रहा था उस ज्योति को। फिर क्या प्यार परवान चढ़ा और उसके बाद प्रीतेश को ऐसा लगने लगता है जो ज्योति के अलावा ये रह नहीं सकता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन ज्योति से सीधा कह देते जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ज्योति इसमें कहती है देखो, शादी करने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी तुमसे प्यार है, मैं भी करना चाहती हूँ शादी, लेकिन ऑलरेडी तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहा करते हैं, तो तुम्हारी पत्नी रहते हुए तो शादी मुमकिन नहीं। तो इस पर जो है अब जो प्रीतेश है वो सोचने लगता है, बाकी ज्योति जो है सही कहती है। वो सूरत जाता है, घर जाता है और अपने पत्नी को साफ लफ्ज़ों में कह देता है जो मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो प्रीतेश का पत्नी है उसे तो पहले ही से ही लग रहा था जो इसका पति का कुछ ना कुछ बाहर किसी महिला के साथ चक्कर है, और वो भी मुंबई में। पत्नी है, उसे भनक लग गई थी, पता भी कर लिया था। अब वो पत्नी सीधा साफ इनकार कर देते हैं, जो मैं तुमसे तलाक नहीं लूँगी, और तलाक लेने का वजह भी क्या है ये बताओ। और प्रीतेश के पास कुछ वजह नहीं था जो अपने पत्नी को इस वजह से वो तलाक दे रहे हैं। अब इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा होने लगे, अनबन होने लगे। ये झगड़ा अनबन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आखिरकार 2017 में जुलाई महीने में प्रीतेश जो है अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और वो तलाक लेके अपने मायके चले जाते अपने बच्चे के साथ। यहाँ प्रीतेश अब अकेला हो गया। अब प्रीतेश को लगा चलो ठीक है, अब मैं मुंबई जाऊंगा और ज्योति को लेके आऊंगा और ज्योति से शादी कर लूँगा। तो दिसंबर महीने में उसी 2017 में दिसंबर महीने में 25 तारीख को मुंबई जाता है। उसका फादर जो पिता है बाहर कंट्री में जाने वाला था, उनका पिता को छोड़ता है। छोड़ने के बाद एक दिन वहीं पे रहता है और प्रीतेश का जो जन्मदिन है 27 दिसंबर को आता है, और वो ये 27 दिसंबर को मुंबई में वो जन्मदिन मनाते हैं। उसमें ज्योति को भी बुलाते हैं, और ज्योति तब तक मॉडलिंग में ट्राई कर रहे थे और उसको काम भी थोड़ा बहुत मिल चुका था, जिसके चलते यहाँ जो है प्रीतेश जो है ज्योति को एक गाड़ी भी गिफ्ट किया था। अब उस गाड़ी से आना जाना करता है ड्राइवर की पत्नी और ज्योति को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, जो मेरे बर्थडे आज सेलिब्रेट करना है 27 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, और इस जगह पे जिस जगह पे वो रुकता था उस जगह का एड्रेस दिया और उस जगह पे ये तीनों भी पहुंचते हैं। वहाँ 2-3 दिन तक सेलिब्रेट करता है। लेकिन ड्राइवर जो है, ज्योति का जो ड्राइवर है संदीप सिंह उस अपने मैडम को प्रीतेश के घर ही छोड़ देते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद प्रीतेश अब सूरत लौट जाना चाहता था अपने घर, लेकिन घर लौट जाने से पहले उसे कह के जाते हैं तुम लोग जो 2-1 तारीख को जनवरी महीने का जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है तो तुम लोग आ जाना। हम लोग इस बार सेलिब्रेट जो है गुजरात सूरत में करेंगे। आप तुम मेरे गांव भी देख लेना, घर भी देख लेना, आखिरकार तुम्हें उसी घर में रहना है। तो इस पर ज्योति बहुत खुश होती है। जो चलो किसी दूसरे शहर में जाएंगे, उनका घर देखेंगे, उनके गांव देखेंगे। तो इसे वो वादा कर लेती है जो ठीक है मैं पहुँच जाऊँगी, तुम जाओ। जनवरी महीना आता है, यानी 2018 की बात कर रहा हूँ। जनवरी महीने में ज्योति अपने ड्राइवर संदीप जो है शादीशुदा होता है, जो ड्राइवर होता है, अपने पत्नी निकिता के साथ मैडम को लेकर, यानी अपने मैडम को लेकर वो उस सूरत में पहुंचता है। अब प्रीतेश के गांव पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वाकई ये लोग देखता है कि प्रीतेश बहुत ही पैसा वाला है, उस इलाका में कहीं ना कहीं उसका दबदबा है, धनी व्यक्ति है, ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा है, खेत है, एक जमींदार जैसा होता है। वैसे वो जो भी बताया था सब कुछ सही था। लेकिन दूसरे ही दिन, जिस दिन पहुंचता है उसके दूसरे ही दिन सुबह प्रीतेश जो है इन तीनों को कहते हैं चलो आज हम तुम लोग को हमारे जो भी जहाँ पे जैसा है, खेत है, ज़मीन है, वो सब तुम लोग को सैर कराएंगे, घुमाएंगे। तीनों गाड़ी में बैठते हैं, बल्कि चारों गाड़ी में बैठते हैं। संदीप था, संदीप की पत्नी निकिता, ज्योति और प्रीतेश, चारों मिलके जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अब गाड़ी एक जगह पे रुकती है। संदीप की पत्नी को कहते हैं तुम लोग यहीं रुको, मैं और ज्योति कुछ बात करते हैं। तो बात करते हुए थोड़ा आगे जाता है। आगे जाने के बाद
जैसे ही इन दोनों के आँखों से थोड़ा उझल होता है, यानी आँखों के सामने से हटता है, उसके बाद संदीप और निकिता यानी ज्योति सिंह के जो ड्राइवर थे, उन दोनों के कानों में लड़की की चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आया तो संदीप और निकिता को लगने लगा ये तो मैडम की आवाज़ है। इन लोग भी दौड़ते हुए उस आवाज़ की तरफ पहुँचता है, तो जाकर जो मंज़र देखता है, इन दोनों के पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, रूह काँप उठती, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रीतेश जो है ज्योति सिंह की धड़ से सिर अलग कर चुका था तब तक। ये मंज़र को देखते हुए जो है दोनों थर-थर काँपने लगता है, और प्रीतेश वहीं पे खड़ा था, हँसिया हाथ पे था, और जैसे ही ये दोनों को देखता है, प्रीतेश इन दोनों के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों वहाँ से चीखते हुए, चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए भागता है और भागने पर कामयाब रहता है। कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये दोनों डरते-डरते उसी इलाका में पुलिस में जाती है और जाके ये सारी घटना बताता है। पुलिस ऐसा घटना को सुनने के बाद फ़ौरन उस जगह पर पहुँचता है, जिस जगह में ये हरकत हुई थी, इस काम को अंजाम दिया गया था। तो वाक़ई जब तक पुलिस जाता है, वहाँ पे लोगों का जमावड़ा हो जाता है, दिन दहाड़े हुआ था। उसके बारे में पूछताछ करता है तो ड्राइवर और ड्राइवर की पत्नी सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद अब यहाँ प्रीतेश भागने के चक्कर में था, लेकिन जब तक भाग पाता, पुलिस उसे चारों तरफ से घेर के उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसको थाने ले जाके पूछताछ करता है। जब थाने ले जाके पूछताछ करता है, इसमें जो है प्रीतेश जो है इधर-उधर की बातें ना करते हुए अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जब पुलिस वाले ये सारी चीज़ बता देते जो हाँ ऐसा-ऐसा मैं मारा हूँ, लेकिन पुलिस जब मारने का वजह पूछा, तब जो है प्रीतेश एक कहानी बताती है। प्रीतेश कहता है जो मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, और प्यार इस तरीके से हुआ था, ये भी मुझे प्यार करती थी, लेकिन ये गरीब थी, इसके पास रहने का घर नहीं था। मैंने इसे 2 करोड़ की एक भटिंडा में घर भी दिलाया, लेकिन जब मेरी पत्नी से मुझे इसके कहने पर, यानी ज्योति सिंह के कहने पर, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे देता हूँ, इसे शादी करना था मुझे। मेरी पत्नी से 6 महीना हो गया तलाक को, और उसके बाद जब मैं इसे शादी करने के लिए मुंबई गया हूँ उसे लाने के लिए, तो पता चलता है ज्योति इससे पहले किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ चुका था, और उस व्यक्ति का नाम होता है गौरव। जब गौरव के बारे में मैं पूछा, पता किया, क्योंकि इसका जो है नेचर जो है बदल गया था, व्यवहार बदल गया था, इसके बारे में मैं पता किया, तो पता चलता है ज्योति किसी गौरव नाम का एक व्यक्ति से प्यार करने लगा। जब ज्योति से मैं इस बारे में पूछताछ किया, तो पता चलता है गौरव इससे भी ज़्यादा, यानी प्रीतेश से भी ज़्यादा पैसा वाला है, और जिसके चलते ज्योति उससे प्यार करती है, और गौरव भी इसे शादी करना चाहता है, क्योंकि ज्योति बेहद ही खूबसूरत थी। जो भी देखेगा उसे शादी करना चाहेगा, अपनाना चाहेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लुटाता है। अब ज्योति से जब इस बारे में बातचीत किया, जो तुम गौरव को छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ सूरत। तो इसमें ज्योति कहती थी देखो मैं सूरत में जाऊँगी, शादी भी करूँगी, लेकिन मुझे गौरव को छोड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें जो है प्रीतेश कहता है देखो टाइम वाइम कुछ नहीं, जल्द से जल्द चलो हमारे साथ और हम शादी कर लेते हैं। तो इसके चलते अब ज्योति को जो है उसे वादा कर लेते, ठीक है हम आएंगे तुम्हारे घर तुम्हारे शहर में। तो वो तय होती है, जनवरी महीने में आएंगे 2018 में। लेकिन जब 2018 में ज्योति वहाँ जाते हैं, शुरू जनवरी महीने में 1 तारीख को जब जाते हैं, 2 तारीख को ये सब कुछ हुआ था। जिस दिन जाते हैं उस दिन भी जो प्रीतेश है देखता है कि ज्योति अभी भी उस गौरव से बातों में लगी रहती है और चैटिंग में लगी रहती है। जब उसके बारे में पूछा तो ज्योति बताती है देखो आसान नहीं है इतना छोड़ना, उसने हमारे ऊपर बहुत खर्चा किया, तो आप मुझे टाइम दो, मैं धीरे धीरे उसे भूल जाऊँगी। लेकिन प्रीतेश को लग रहा था ये भूलने वाली नहीं है, हो सकता है मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा पैसा वाला गौरव है, ये प्रीतेश ने पता लगाया था। तो प्रीतेश को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसी के सामने गौरव से चैट करना, बातें करना, ये प्रीतेश को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा था, बहुत ज़्यादा उसे मायूस कर रहा था, जो यहाँ आने के बाद भी गौरव से लगा रहा और मेरे पीठ पीछे ना जाने क्या 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 होगा। जिसके चलते प्रीतेश जो है फैसला कर लेते हैं, ना तो ये गौरव का हो सकेगी और ना ही मेरे हो सकेगी। हो सकता है इससे भी हम लोगों से भी ज़्यादा पैसा वाला मिले तो उसके साथ भी ये रहने लगेगी, जो हम लोग के साथ किया उसके साथ भी वही करेगी, क्योंकि इससे पहले वो प्रीतेश से भी कई मरतबा शारीरिक संबंध जो बना चुकी थी। तो प्रीतेश को लगा था जो हो सकता है मेरे पीठ पीछे इस गौरव से भी हो संबंध बनाते हो, जिसके चलते गौरव इसके ऊपर पैसा लुटा रहा है। बस यही सब सोच के वो फैसला कर लेते हैं जो ये किसी का नहीं होगी, इसको मैं इस दुनिया में रखूँगा ही नहीं, इस दुनिया से ही हटा देता हूँ। जिसके चलते वो 2 तारीख को इस काम को अंजाम देता है और उसको धड़ से जो है उसका गर्दन अलग कर देता है। पूरी कहानी, पूरी घटना सुनने के बाद उसी के तहरीर पर, उसी के कहने पर उसके ऊपर धारा लगाता है, 302 का धारा लगता है,
और बहुत सारी धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज होता है और उसे कोर्ट पेश करके उसके जेल हो जाता है। बाकी इस घटना को जब उसके पिता को पता चला, उसके पिता को यकीन ही नहीं हुआ था, खास करके उस प्रीतेश के पिता को, जो मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है, जो शादीशुदा अपनी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं थी, इकलौता बेटा था। लेकिन एक लड़की के चक्कर में आकर वो अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की जो खुशहाल ज़िंदगी उसे भी बर्बाद कर देता है। बहरहाल ये था वो कहानी जो गुजरात के सूरत से, मुंबई से और पंजाब भटिंडा शहर से जुड़ी हुई थी। आप चाहे तो पता कर सकते हो। बहरहाल अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।